नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी 360 डिग्री। दोस्तों, ये वीडियो बनाई है आज। इसमें दो टॉपिक जो है मैं इंक्लूड करूँगा। एक तो पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन और दूसरा दो नोटिफिकेशन आए हैं। एक तो 8 फरवरी को आया था और एक 15 मार्च को आया था। तो ये नोटिफिकेशन दोनों जो नोटिफिकेशन आए थे उनको लेके आज तक कन्फ्यूज़न बना हुआ है, डिपार्टमेंट्स में भी बना हुआ है और जो सैलरी पेइंग अथॉरिटी है, सैलरी पेइंग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नहीं पता। उनको भी इस बारे में मतलब कन्फ्यूज़्ड हैं वो अब तक भी। और लिखा सब कुछ है, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा है। जो इतनी सारी वीडियोज़ हैं, चैनल्स बहुत सारे हैं, वहाँ पे भी जो इनके बारे में बात बताई गई है अब तक कन्फ्यूजिंग है। और इवन जो एम्प्लॉय जो क्लर्क हैं, क्लरिकल कैडर से जो कैंडिडेट हैं उनको भी नहीं पता इस बारे में। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेनली वीडियो बनाई है। उससे पहले थोड़ा सा टाइम हम इसको देंगे। थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल सिंपली बताऊंगा पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन की कैसे होता है। तो देखो, इसको आप कहेंगे तो स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरी जो है इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं सिंपली बता रहा हूँ कि पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन की कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं उसका इंट्रेंस लेवल क्या है, पे लेवल यानी कि इंट्रेंस लेवल। यानी कि जैसे मान लीजिए आप क्लरिकल पोस्ट पे हैं तो आपका इंट्रेंस लेवल आज के टाइम 21,700 है। आप असिस्टेंट की पोस्ट पे हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं तो आपका जो इंट्रेंस लेवल 35,400 है। चाहे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट अलग अलग के चाहे कितनी भी हो जाओ, लेकिन इंट्रेंस लेवल की बात है। फिर उसके बाद मान लीजिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उनका इंट्रेंस लेवल भी 35,400 ही है। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों लेवल आपको देखने होंगे। पहली बात तो कि जो आपकी पोस्ट है इस टाइम पे उसका लेवल क्या है, इंट्रेंस लेवल, और जो पोस्ट जिस पोस्ट पे आप प्रमोट हो रहे हो उसका इंट्रेंस लेवल क्या है। अगर ये दोनों सेम है, देखिए अगर ये दोनों सेम है, आपका पे लेवल भी उतना ही है और जो प्रमोटेड पोस्ट है आपकी उसका पे लेवल भी इतना ही है, तो आपकी जो सैलरी है वो चेंज नहीं होगी। आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी क्योंकि आपके दोनों के जो इंट्रेंस लेवल है वो सेम है। आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो पोस्ट है वो अपग्रेड हो जाएगी। इतना डिफरेंस है, बस इतना ही है कि आपकी पोस्ट अपग्रेड हो जाएगी, सैलरी में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसका पे लेवल कम होता है और जो जिस पे आपका को प्रमोट किया जाता है उसका लेवल ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सबसे पहले आपको एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। सबसे पहले एक इंक्रीमेंट आपको वैसे अज्यूम किया जाएगा कि आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, वो दिया नहीं जाता, सिर्फ अज्यूम किया जाता है कि आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है एग्जिस्टिंग पे लेवल पे नहीं। लेवल तो आपका बढ़ चुका है, अभी आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ चुकी है, 3-4 साल 5 साल आपको हो चुके हैं पिछली पोस्ट पे काम करते हुए, और 4-5 इंक्रीमेंट आप ले चुके हैं। तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपकी जो इस टाइम पे सैलरी है, इस टाइम पे जो आप सैलरी ले रहे हैं उसमें एक इंक्रीमेंट अज्यूम किया जाएगा कि एक इंक्रीमेंट उसमें दे देते हैं, ठीक है। फिर आपको उसी सैलरी को ले जाया जाएगा आपकी प्रोमोटेड पोस्ट के लेवल पे। यानी कि उसमें कई लेवल हैं, जैसे प्रोमोटेड पोस्ट मान लीजिए आप क्लर्क से असिस्टेंट बन रहे हैं, तो इस टाइम आपकी सैलरी मान लीजिए जो भी है, तो एक इंक्रीमेंट दे के देखा जाएगा आपको, वैसे अज्यूम किया जाएगा और फिर उसको ले जाया जाएगा जो प्रोमोटेड पोस्ट है। यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट के जो लेवल 35,400 से शुरू हैं, 800 का इंक्रीमेंट लगता है, फिर अगला लेवल 36,200, फिर अगला लेवल 37,800, 800 रुपये इंक्रीमेंट लग के ऐसे। तो वहाँ पे एक इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा आपकी सैलरी में और ये देखा जाएगा कि आप वहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करते हो, जो प्रोमोटेड पोस्ट के लेवल है उसमें कहाँ एग्जिस्ट करते हो। वहाँ पे आपकी जो सैलरी फिक्स की जाएगी वो फिक्स की जाएगी जो प्रोमोटेड पोस्ट के लेवल के वेरियस लेवल है ना, उसमें आपको देखा जाएगा कि आपकी सैलरी की या तो इक्वल मिले एक इंक्रीमेंट देने के बाद। जो आपकी पहली पोस्ट थी, एग्जिस्टिंग पोस्ट थी, और उस पे जो सैलरी आप ले रहे थे उसमें एक इंक्रीमेंट देने के बाद आपको अगले स्टेप पे ले जाया जाएगा, प्रोमोटेड पोस्ट के लेवल पे ले जाया जाएगा। वहाँ पे या तो आपकी सैलरी के इक्वल कोई कॉलम मिल जाए
अगर वो मिलता है तो वही आपकी सैलरी होगी, अगर वो नहीं मिलता तो उससे नेक्स्ट लेवल आपको दे दिया जाएगा, उससे ज़्यादा सैलरी आपको दे दी जाएगी। ये रूल है। यानी कि पे फिक्सेशन ऐसे होती है, नॉर्मल सिंपल सर्कमस्टांसिस की बात करता हूँ मैं, वहाँ पे फिक्सेशन ऐसे ही होती है। और अगर लेवल सेम है, यहाँ पे देखिए क्लर्क का लेवल और असिस्टेंट के लेवल में फ़र्क है। थोड़ी सी बात मैं और बता दूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई नहीं। यहाँ पे मान लीजिए एक क्लर्क को प्रमोशन काफ़ी टाइम बाद मिलता है, मान लीजिए, या किसी ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ को प्रमोशन काफ़ी टाइम बाद मिलता है और उसकी सैलरी काफ़ी बढ़ चुकी है, इंक्रीमेंट लग लग के, और वो क्लर्क की से ऊपर हो चुकी है पहले ही। यानी कि क्लर्क की जो 21,700 है उससे भी ज़्यादा उसकी सैलरी हो चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उसको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा पहले, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि जो इंट्रेंस लेवल जो है ना दोनों पोस्ट का, वो इक्वल है या अलग अलग है। अगर वो अलग अलग है, चाहे सैलरी आपकी कितनी होगी उस पोस्ट पे, उस पोस्ट का इंट्रेंस लेवल अगर प्रमोटेड पोस्ट के इंट्रेंस लेवल से कम है तो आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रमोटेड पोस्ट के लेवल से मैच किया जाएगा, वहाँ पे आपकी सैलरी जो पिछली पोस्ट पे एक इंक्रीमेंट लगाने के बाद जो फाइनल हुई है उससे या तो ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो, वहाँ पे आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो दो नोटिफिकेशन आए हैं, ये भाई जो जितने भी क्लर्क्स हैं, चाहे पुराने हैं नए हैं, जो भी हैं, सबके फ़ायदे की बात है। और इस बात को मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज़ का कि किसी भी चैनल ने, किसी भी टीचर ने, किसी भी शख्स ने इस चीज़ को नहीं बताया है अब तक। और इसी वजह से जो है बहुत सारे क्लर्क्स को नुकसान भी हो रहा है भाई। तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऊपर वाली चीज़ पे फिक्सेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 8 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया था, वैसे ही बता दूं, उसमें ये बोला गया था, दो चार बातें जो है मैं आपको बता दूं। नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, सीएस की साइट पे हैं दोनों, आप डेट भरोगे डायरेक्ट आएगा, पे फिक्सेशन ऑफ क्लर्क ऐसे सर्च करोगे तुरंत आएगा। दो नोटिफिकेशन है, एक 8 फरवरी को और एक 15 मार्च को। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि क्लर्क्स को जो FPL 3 बोला गया था, FPL 3, और इस FPL 3 में सैलरी होती है, आप देख सकते हो जो सैलरी के हमारे वो हैं, पूरी टेबल है, वो भी मिल जाएगी, गूगल करोगे तो सब मिल जाता है भाई। 21,700 है FPL 3 में, ठीक है। तो एक सेकेंड, 21,700 है FPL, अब देखते हैं भाई 21, चलो इसको यहीं रहने दे, मैं इसको लेफ्ट में लाना चाहता था। 21,700 है भाई सैलरी। तो एक तो ये बोला था, साथ में ये बोला था कि इंक्रीमेंट की बात थी, इंक्रीमेंट की बात थी, और इंक्रीमेंट था वो इंक्रीमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये जो टेस्ट होता है हार्ट्रॉन का, जो टेस्ट होता है हार्ट्रॉन ACTC, जो ACTC का टेस्ट होता है, उसके कंप्लीशन के बाद ये बात कही गई थी उसमें कि एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अब बात ये है कि रूल तो स्पष्ट है, सबको पता है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई। जो क्लर्क्स हैं जो ये सोचते हैं कि भाई उनकी सैलरी हो चुकी है। अब मान लीजिए कोई क्लर्क पुराना क्लर्क है और उसकी सैलरी बढ़ के मान लीजिए ऑलरेडी 24,000 पे पहुंच चुकी है, 24 के आसपास पहुंच चुकी है। ये सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ। तो वो क्या सोचते हैं कि हमें तो इसका कुछ नहीं मिलना, हमें इसका कुछ नहीं मिलना, हमें ये इंक्रीमेंट, इस इंक्रीमेंट पे सबका राइट बनता है। आप कहीं भी रूल दिखा सकते हो, इस इंक्रीमेंट पे सबका राइट बनता है। जिस बंदे ने भी ACTC को क्वालिफाई किया है सबका राइट बनता है, क्योंकि इसकी दो ही शर्तें हैं कि एक तो ACTC क्वालिफाई हुआ हो, एक प्रोबेशन पीरियड क्लियर हुआ हो। दो चीज़ें इसमें, एक तो प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए, सैलरी आपकी चाहे कितनी भी हो, चाहे आपकी 50,000 पहुँच गई हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दो शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, एक तो आपका ACTC क्वालिफाई होना जरूरी है, दूसरा आपका प्रोबेशन पीरियड क्लियर होना जरूरी है। जिस दिन ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, आपका ये एक इंक्रीमेंट आपको जरूर मिलेगा।
और अगर कोई नहीं दे रहा उनको रूल्स दिखाओ भाई। और रूल्स के आगे तो सब कुछ रूल्स पे ही चलता है। कहीं किसी भी ऑफिसर की, किसी भी डीडीओ की, किसी भी अधिकारी की कुछ नहीं चलती भाई। जो रूल में लिखा है वो हमेशा वैलिड होता है। रूल दिखाओगे तो बिल्कुल आपकी बात को माना जाएगा। तो इसमें ये चीज़ बतानी थी आपको। और जो विशेष रूप से पुराने जो क्लर्क लगे हुए हैं, जिनकी सैलरी ज़्यादा हो चुकी हैं और वो इसको छोड़ चुके हैं। मेरी नॉलेज में बहुत सारे क्लर्क हैं ऐसे जो छोड़ चुके हैं। आपकी पोस्ट क्लर्क होनी चाहिए इस टाइम, यानी कि 8/2/2024 को। चाहे बाद में आपको जैसे प्रमोट कर दिया वो अलग बात है। मान लीजिए आज से 1 महीना पहले आपको प्रमोट किया गया है, तो 7-8 महीने जो हो गए वो आपका राइट है, आपको लेना चाहिए। वो आपको एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा आपको पक्का मिलेगा। एक इंक्रीमेंट बेसिक पे में ऐड ज़रूर होगा। उसके साथ जितने भी आपके अलाउंसेस हैं वो सारे बढ़ेंगे, सब मिलेंगे भाई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे रूल फिर बता रहा हूँ मैं आपको। 2-3 कंडीशन है इसकी। एक तो आप क्लर्क की पोस्ट पे होने चाहिए इस डेट पे, और इस डेट से आगे जितने दिन आप क्लर्क की पोस्ट पे रहेंगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, हार्ट्रॉन का जो एसईटीसी जो एग्ज़ाम होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और तीसरी बात, प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जिसने क्वालिफाई कर दी, चाहे उसकी सैलरी ऑलरेडी कितनी भी हो गई हो, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको बतानी थी भाई। इसमें 2 नोटिफिकेशन आए हैं, आप देख सकते हो। तो इसमें कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई। पता नहीं, मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आई। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं भी कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। आप पढ़ सकते हो, सिंपल सिंपल सी बातें हैं बस। तो ये बताने के लिए वीडियो बनाई थी भाई। थैंक यू सो मच।